करना। हाँ, वो हम अपनी ओर से जो उचित प्रयास है करेंगे। हम्म फोन तो किया है बहुत से लोगों को, अभी भी जो है हम्म पॉजिटिव है, कंफर्म है। 90% लोगों जिसको हमने फोन किया हम्म। आएंगे, टिकट बुक करेंगे। हाँ जी। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है 90%। 10% लोगों का थोड़ा नेगेटिव। हम्म हम्म। तो इस बार 100 के आसपास साधक आने की संभावना लगती है। हम्म। हाँ जी। वहां भी बात की है, भीमपुर, वहां से 25 साधक शायद कंफर्म हो जाएंगे। हम्म। भीमपुर उनको आधा कंसेशन किया है, ठीक। 50%। तो वहां से भी 20-25 साधक आने की संभावना है। ठीक। ठीक है, मैं आपको आज फोन करता हूँ। एक तो हाँ जी, साधकों कौन सा साधकों का कंफर्म जैसा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो लोग अपना कंफर्मेशन टिकट सब अपना अभी बुक करा लेंगे इस हफ्ता। हम्म। हाँ जी स्वामी जी। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप
वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, दोपहर 12:18 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है रेवती नक्षत्र, सुबह 7:33 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना, सूर्य आराधना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 30 जून 30 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 पर आज सत्संग करेंगे। रविवार है तो रविवार का प्रश्नोत्तरी सत्संग विशेष कार्यक्रम होता है। तो इस प्रकार कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के इस सत्संग का लाभ ले और अपने दिव्य श्रवण करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने ध्यान योग की विधि विधान, शारीरिक और मानसिक और भौतिक तैयारी भगवान ने जो कही, उसमें ध्यान योग की साधना करने के लिए ये सब आवश्यक विधि विधान है।
ऐसे ही बैठ के चुपचाप आंख बंद करके बैठना ध्यान योग नहीं है। तो इसलिए ये जो विधि भगवान ने कह रहे हैं, श्लोक नंबर 10 से लेके 17, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो ध्यान योगी के लिए ये उचित है कि उससे पहले अपने इंद्रिय और मन को धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार संयमन नियमन करना। यत चित्तात्मा, प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को संयम नियम में रखना। संयम नियम का मतलब ही है सत्य और अहिंसा का पालन करना, इंद्रियों को सत्य अहिंसा के व्रत में दृढ़ करना। क्योंकि असत्य है, हिंसा है, यही मन इंद्रियों का काबू गुआ देता है। फिर शरीर इंद्रिय मन वश में नहीं रहता। हिंसा और असत्य जो है, और फिर कामना वासना इच्छा जो है प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर देगा। जो मिलना है वो मिलना है, जो जाना है जाना है। आप इतनी कामना वासना से व्याकुल ना हो कि भौतिक अध्यात्म दैव विषय ये ऐसा होना चाहिए वैसा, अपनी व्यष्टि समष्टि कामना छोड़ो। ईश्वर के ऊपर समर्पित, ईश्वर की इच्छा से संसार चलता है। कोई जीव के सत्ता से सच्चा से नहीं चलता। तो ईश्वर के ऊपर समष्टि और व्यष्टि अपनी जो कामनाएं है वो भी ईश्वर को समर्पित करे। ईश्वर जो चाहता है वो करे, प्रारब्ध के अनुसार अपना धर्म करे, स्वधर्म करे, और बहुत कुछ ईश्वर पर निर्भर हो जाए। परमेश्वर जैसे रखे वैसे, और संग्रह परिग्रह से रहित हो। ममत्व, ये मेरा है, ऐसा भगवान का है। मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा ये धंधा बंद करे, भगवान का है। तो इसीलिए इस तरह अपने को शारीरिक मानसिक और इंद्रियों के स्तर पे तैयार करके ध्यान योगी अकेला, एकाकी कहा, अकेला एकांत स्थान में स्थित होकर अपने अंतकरण मन बुद्धि को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा के ध्यान में जोड़े, युंजात का। तो इस तरह अभ्यास करे। अब वो अभ्यास करने के लिए बाह्य तैयारी भी आवश्यक है। इसीलिए कहाँ बैठे, कैसे बैठे, ये भी भगवान साधन बता रहे हैं कि भौतिक स्थान कैसा होना चाहिए। पवित्र स्थान होना आवश्यक है। ध्यान योग के लिए आसन की स्थापना विधि, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। तो ये आसन की विधि बता रहे हैं कि सात्विक पवित्र भूमि स्थान में तीर्थ क्षेत्र है तो वहां आसन को लगाए, पवित्र कंकण रहित शुद्ध सात्विक। तो आसन अपना होना आवश्यक है पवित्र स्थान में। और वहां आसन की विधि भी बता रहे हैं, चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल यानी मृदु, अजिन यारे चमड़ा, तो हिरण का चमड़ा मृदु होता है। और फिर कुशा, कुशा का आसन है, कुशा घास और उसके ऊपर मृगशाला और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र का आसन बिछाए। और ये आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचे, यानी चौकी पर, जैसे हम खाट है या कोई चौकी है तो उस पर अपने आसन को स्थिर स्थापन। जमीन पर ना बैठ, जमीन पर बैठने से फिर जमीन की भी गर्मी ठंडी
और दूसरे कीटाणु, पशु, प्राणी, जीव जंतु भी तो उसका प्रकोप होता है। इसीलिए समतल उचित आसन, स्थिर होना आवश्यक। आसन को स्थिर स्थापन करके वहां बैठे। तो ये हो गई स्थान की और आसन की विधि हो गई। अब आसन पर बैठकर ध्यान योग साधन करने के लिए कहते कि क्या करना है। ध्यान योग में बैठ गए, पवित्र स्थान में, पवित्र आसन पर स्थिर, तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चिन्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। तो उस ध्यान योग आसन पर बैठकर अपने अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियों की क्रियाओं को रोक ले, वश में कर ले। वृत्ति और प्रवृत्ति, कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति और अंतकरण की वृत्ति। यत कहा, चित्तेंद्रिय, अक्रिय कहा। अक्रिय यानी उसे क्रिया से रहित करे, रोक ले। वृत्ति से रहित, प्रवृत्ति से रहित, अक्रिय। और फिर मन बुद्धि को एकाग्र करे भगवत चिंतन में, एक ही ध्यान में लगाए, परमात्मा के ध्यान। तो ये परमात्मा में स्थिर होने के लिए एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। एक अग्रे इति परमात्मा, परमात्मा को अग्र में रखकर उसी का ध्यान करे। तो अपने अंतकरण शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास। ध्यान योग का अभ्यास कोई परमात्मा साक्षात्कार के लिए, जैसे आप स्नान करते हैं, तो स्नान करना जो है वो शरीर को शुद्ध कर। स्नान कोई पूजा कर और पूजा पाठ करने के लिए नहीं। पूजा पाठ तो स्नान करने के बाद होता है, भगवान की पूजा। तो इस तरह पहले अंतकरण की शुद्धि, इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। तो जब वृत्ति प्रवृत्ति से शांत हो जाता है इंद्रिया और मन बुद्धि, तब वो ध्यान योग का अभ्यास करे। जब तक चंचल है इंद्रिया, मन विक्षिप्त है, तो ध्यान योग नहीं होगा। इसीलिए उसे पहले शुद्ध करे, शांत करे, एकाग्र करे, और उसके बाद अंतकरण शुद्धि के लिए, अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास, साधना करे। ये ध्यान योग जो है वो परमार्थ है, सब शुद्धि का साधन। अब ध्यान योग की विधि बैठक बताते कि जब आप ध्यान में बैठे तो आपकी शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। अब जब शरीर की स्थिति की विधि इस प्रकार है कि पीठ, गर्दन और मस्तक 90 डिग्री का एक समम और अचलम, खंभे की तरह स्थिर, हिलना नहीं चाहिए, चंचल नहीं, स्थिर अचल, अपने शरीर को धारण करके स्थिर होकर फिर अपनी स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, यानी 10 इंद्रियों का संयमन करे। यहाँ केवल आंख की बात बताई, आंख को स्थिर करे, लेकिन सभी इंद्रियों का संयम कर दे, अपनी अपनी जगह पे उसे स्थिर करे, यहाँ वहां ना देखे। आंख का स्वभाव होता है आई बॉल 10 दिशा में घूमते रहते, आंख इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्योंकि आंख घूमती है तो सब 10 दिशाओं में घूमती। तो यहाँ वहां न देखे, आंखों का संयमन के साथ 10 इंद्रियों को अपने स्थान में स्थिर करे।
तो अब इंद्रियों को स्थिर स्थापित करने के बाद मानसिक स्थिति बता रहे कि फिर मन की स्थिति कैसी करे। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यानी सारी इंद्रियों को परमात्मा में जोड़ना, इसे ब्रह्मचारी व्रत। इंद्रिय और मन को तो 10 इंद्रिय का संयम नियम दृढ़ संकल्प होना आवश्यक। तो इस तरह दृढ़ संकल्प से धैर्य पूर्वक अपनी सारी इंद्रिय और मन को परमात्मा में लगाना, इसे कहते हैं ब्रह्मचारी व्रत। 10 इंद्रियों का संयम होना आवश्यक। कई बार ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि भाई एक जननेंद्रिय सेक्स को कंट्रोल करो, वो ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन बाकी इंद्रियां भी यदि चंचल है तो किस काम का। इसीलिए 10 इंद्रियों का संयम नियम। ब्रह्मचर्य में जो मनुष्य अपने शरीर को मैथुनाचार से काबू में रखता है, तो उसके शरीर की जो सुरक्षा है, शरीर में रक्त कण, श्वेत कण, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है और वो बीमारी उस पर आक्रमण नहीं करती। तो आजकल भोगी जमाना है, भोगी रोगी और कोई योगी तो है नहीं, तो भोग करते हैं, फिर अनेक रोग होते हैं, फिर हॉस्पिटल, और फिर रोग से पीड़ित मरते हैं। तो क्योंकि संयम नहीं है, इंद्रियों का संयम हो तो रोग होने की संभावना नहीं। शरीर स्वस्थ रहता है, इंद्रियां स्वस्थ रहती है, मन स्वस्थ रहता है, क्योंकि संयम नियम धर्म शास्त्र के अनुसार जिसका है उसे फिर कोई विशेष शारीरिक मानसिक समस्याएं नहीं आती है। और फिर कहा ध्यान योग के लिए भय रहित होना, निर्भय। भय किसका होता है? मनुष्य को शरीर का, परिवार का, पैसे का, ये सब आसक्ति है ना, वही भय है। मोह से भय होता है, आसक्ति से भय होता है, राग से भय होता है। तो ये देहासक्ति का त्याग कर दे तो सारे भय समाप्त हो जाए, निर्भय हो जाए। और अपने प्रशांत आत्मा अंतकरण को शांत कर दे, द्वंद्व से रहित होता है, उसे शांत, जिसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व रहित अंतकरण प्रशांत, भौतिक दैवी और अध्यात्म तीनों प्रकार की अशांतियों से रहित, प्रशांत का, द्वंद्वों से रहित। फिर वो सावधान होकर ध्यान योगी अपने अंतकरण मन का संयमन कर, उसे रोक कर संपूर्ण रूप से केवल भगवत परायण होकर के ध्यान योग में स्थित होवे, मत परास, केवल परमात्मा के ध्यान के सिवा और कुछ नहीं। तो इस तरह दृढ़ संकल्प सहित ध्यान योग का अभ्यास करें। और परमात्मा ध्यान योग का मतलब है साक्षी भाव में वृत्ति रहित, प्रवृत्ति रहित रहना। ये सीधी बात। जब तक वृत्ति प्रवृत्ति है तो ध्यान योग नहीं होता। वृत्ति और प्रवृत्ति से रहित साक्षी भाव में रहना, भीतर बाहर सर्वत्र, वो ध्यान योग है। साक्षी होकर स्थित रहना, मत पर यानी भगवत परायण, भगवत परायण यानी साक्षी होकर स्थित रहे। तो परमात्मा साक्षी स्वरूप है, परमात्मा को लक्ष्य बनाकर ध्यान करे। अब ध्यान योग करने से क्या लाभ होगा, परिणाम बताते हैं। युञ्जन्नैवं सदात्मानं
योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। तो जिसने नियत मानस, जिसने अपनी वृत्ति और प्रवृत्तियों को रोक लिया है, ध्यान योगी है, और अपने अंतकरण मन बुद्धि को निरंतर परमात्मा में स्वरूप में लगाता है, युंजन, तो फिर उसे परमात्मा में रहने वाली परम शांति, निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, तो परमात्मा रूपी परम शांति प्राप्त होती है। यानी शरीर संसार से रहित, संबंध से रहित भगवत स्थिति जो है, तो सबका साक्षी भाव हो जाना, साक्षित्व में स्थित होना, ये शांति है, परम शांति। तो वहां कोई विक्षेप नहीं रहता है, सारे संबंधों से संबंध रहित परमार्थ संबंध रहता है, उसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण यानी सारे कष्ट और दुखों से रहित। जैसे आप सो जाते हैं तो सुषुप्ति निद्रा में कोई कष्ट दुख शांति अशांति नहीं होती, वहां परम शांति। वैसे ही ज्ञान ध्यान योग से उसे परम शांति का लाभ होता है, सारे कष्ट दुखों में वो साक्षित्व आ जाता है। देखो, कष्ट दुख रहता है लेकिन उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। कष्ट दुख में साक्षित्व आ जाना ही शांति है कि भाई ये है, उससे हमें क्या, आएगा और जाएगा। तो इस तरह साक्षित्व में स्थित होना, ये ध्यान योग की पराक, वही शांति है। अब ध्यान योग के लिए आहार विहार और शयन आदि का नियम भी कहते हैं। नात्यस्तनस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कहते, हे अर्जुन, ये ध्यान योग जो है, जो दिन भर खाते रहते हैं, पेटू है, उससे नहीं हो सकता। और जो लोग बिल्कुल नहीं खाते, उपवास करते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन तक, तो वो भी उनका शरीर सूख जाता है, मन कार्य नहीं करता, तो ध्यान योग नहीं हो सकता। इसलिए बहुत खाने वाले की समस्या बहुत होती है, भूख प्यास भी बहुत लगती है, पेट फूल जाता है, आलस निद्रा मल मूत्र बार बार शौच जाता है। तो अधिक खाने वाले का शारीरिक सारा तालमेल खराब हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। नहीं खाने वाले के शरीर में भी कमजोरी आ जाती है, सूख जाता है, मन भी काम नहीं करता। इसीलिए खान पान उचित मात्रा में, क्योंकि उसी से शरीर और मन अपना कार्य शक्ति कर सकते हैं। और ज्यादा सोना और कम सोना, ये भी कहा कि जो ज्यादा शयन करने वाला है और सदा जागने वाला, शयन करने वाला तामसी प्रकृति का है, उससे कोई ध्यान योग नहीं हो सकता। और एकदम रात भर जगने वाले, नाइट डे नाइट काम करने रजोगुणी है, तो भी ध्यान योग सिद्ध नहीं हो। ध्यान योग के लिए सत्व गुण की आवश्यकता है। सत्व गुणी मनुष्य ही ध्यान योग में स्थित रह सकता है। रजोगुणी तमोगुण, तमोगुणी ध्यान में बैठेगा तो सो जाएगा। रजोगुणी है, उसका मन चंचल है, वृत्ति प्रवृत्ति, तो वो भी ध्यान नहीं कर सकता। सत्व गुणी मनुष्य ध्यान योग में स्थित रहता है। अब उसके लिए खान पान आहार विहार भी भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग साधना में कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, सहजता से सरलता से योग साधना होने के लिए ये आवश्यक है, युक्ताहार विहारस्य।
तो पांचों ज्ञानेंद्रिय का आहार होता है और कर्मेंद्रियों का विहार होता है। तो वो शास्त्र धर्म के अनुसार उचित मात्रा में होना आवश्यक है। आहार विहार युक्त का अर्थ है नियमित, यथा योग्य, उपयुक्त, अधिक भी नहीं कम भी नहीं, संतुलित जिसको कहते हैं, नियम से संयम से शुद्ध सात्विक होना आवश्यक, तभी वो युक्त आहार विहार। तो पांचे कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय, इसका उचित व्यवहार होना आवश्यक है। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक गंध लेती है, जीवा रस लेती है, चमड़ी स्पर्श, तो वो उचित मात्रा में उसका आहार, विषय आहार और विहार, प्रवृत्ति, जो इंद्रिय दसों पांच कर्मेंद्रिया जो है, हाँ, हाथ अपने कार्य करते हैं, पैर अपना, मुख अपना बोलने का, गुदेंद्रिय मल मूत्र विसर्जन करती है, जननेन्द्रिय मूत्र आदि मथुनाचार क्रिया करती है। तो ये सारी इंद्रियों का यथा योग्य शास्त्र धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार संयमन नियमन करना और उचित चेष्टा करना, कर्मसु युक्त चेष्टा, इंद्रियों का उचित व्यवहार करना, धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार, यथा योग्य जिसको कहते हैं ना। तो इस तरह यह आहार विहार, खासकर इंद्रियों का संयमन नियमन अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक। उसके बाद ये जो सोना है, यथा योग्य सोना और जागना, समय से सोना समय से जगना। जैसे रात को आप 10 बजे सो गए तो सुबह 4 बजे उठ जाए, 6 घंटा सोना उचित है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो इस तरह यथा योग्य सोने जागने वाले का ये ध्यान योग जो है सिद्ध होता है। तो इस तरह ध्यान योग में अब आगे जो है, ध्यान योगी की सिद्धि, उसके लक्षण बताते हैं कि ध्यान योग की सिद्धि हो गई, उसके लक्षण क्या, कि भाई आपका ध्यान योग अब सिद्ध हो गया, सार्थक हो गया। तो उसके लक्षण की कब ध्यान योग सिद्ध हुआ, तो ये अब आगे 18 से लेके 23 तक भगवान कहेंगे ध्यान योगी के सिद्धि के लक्षण। तो वह, तो उस पर हम कल विचार करेंगे 18 से आगे। तो आज रविवार है और रविवार का सत्संग है, इसीलिए ये संक्षेप में जो इस सप्ताह में हमने श्लोकों पर विचार किया उसका सार दर्शन किया। अभी आप अपने प्रश्न है, जो भी किसी को कुछ पूछना है उसके लिए आप यहाँ प्रश्नोत्तरी करें। और इस तरह आगे का समय जो है आधा घंटा प्रश्नोत्तरी का है। ओम हरि ओम स्वामी जी। योम बोलो बल्ले। स्वामी जी, ये जो वृत्ति और प्रवृत्ति है जीव की, वो तो मूल उसके अनेक जन्मों के जो संस्कार है, हाँ, वो संचित संस्कार है। वो उसका कारण है ना। हाँ, अनेक जन्मों के संचित संस्कार पड़े, उससे अंदर वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है और वृत्ति से फिर प्रवृत्तियां उत्पन्न होती रहती है।
और तो ये जो है, अंतःकरण में वृत्ति और बाद में इंद्रियों में प्रवृत्ति। और ये जो है, हर एक जीव की अलग अलग वृत्तियां, अलग अलग प्रवृत्तियां होती रहती है उसका संचित कर्म के आधार पर। संचित है, यदि रजोगुणी है तो रजोगुणी, तमोगुणी है तो तमोगुणी, सत्वगुणी है तो सत्वगुणी, मिक्स है, खिचड़ी है तो खिचड़ी गुणी। प्रकृति तो उसकी जैसी है वैसी उसकी वृत्ति प्रवृत्ति चलती रहती। कुंभकर्ण की वृत्ति कुंभकर्ण की प्रवृत्ति है, रावण की वृत्ति रावण की प्रवृत्ति है, विभीषण की वृत्ति विभीषण की प्रवृत्ति है, हनुमान जी की वृत्ति हनुमान जी की प्रवृत्ति है। तो जिसकी जैसी वृत्ति है वैसी प्रवृत्ति देखी जाती है। और उसके वो जो है संचित। वो पूरी बेहोशी में होता है स्वामी जी, क्योंकि उसका कोई अवेयरनेस, जागरूकता होती नहीं है। नहीं नहीं, वो तो बस सहज प्रकृति के अनुसार उसे जागृति हो तो कुछ संयम नियम कर सकता है ना। ये तो भाई शराबी है, वो शराबी कैसे नशे में अपनी वृत्ति प्रवृत्ति करता है, ऐसे ही वो नशे में होता है। तमोगुण का नशा है, रजोगुण का नशा, सत्व गुण का नशा है, तो वो उसका नशा चढ़ जाता है प्रकृति के अनुसार। तो वृत्ति है वैसे ही उसकी प्रवृत्ति वाणी विचार व्यवहार होते हैं। वो पता ही जो चल जाता है कि बेहो ये तामसिक। बेहोशी है, वहां तो कोई अवकाश ही नहीं है। तो ये जो साधना हम करते हैं, वो हम्म। बेहोशी से होश में आने की साधना करते हैं। हाँ, वृत्ति जो है जागृति होना आवश्यक है कि वहां आपकी बुद्धि विवेक करे। हम्म। तब होश में होंगे तब विवेक करेंगे ना। बेहोश में क्या विवेक करेंगे? कुछ भी है, खा लिया पी लिया सो लिया, हा हा हो बकवास कर लिया, तो उसे कुछ होश तो है नहीं। तो विवेक है, बुद्धि जब जागृत है विवेक कर सकती है। तो विवेक करने के बाद ही वो अपना उचित व्यवहार कर सकती। जब बुद्धि काम नहीं करती तो फिर वो इंद्रिया अपनी प्रकृति के अनुसार चलती है, वाणी इंद्रिय मन। तो वहां बुद्धि का तो कोई विवेक कंट्रोल है ही नहीं। ज्यादातर ऐसा ही होता है, वो कामना वासना के बस मन और इंद्रिया अपना खेल करती रहती है। बुद्धि तो कार्य करती ही नहीं है, विवेक करती ही नहीं है, कोई निश्चय कर, हाँ जैसा है ठीक चलता है, हाँ चलता है चलते रहो बस। तो बुद्धि का मुख्य रोल है इसमें। बुद्धि जब विवेक करने लगे और निश्चय करने लगे, दृढ़ होने लगे, तो फिर मन और इंद्रिया काबू में आने लगते। अब जब बुद्धि ही नहीं कुछ करती है तो मन और इंद्रिया अपना खेल कामना वासना के अनुसार करते रहते। ऐसे ही 90% लोगों का जीवन तो ऐसे ही पूरा हो जाता है, इंद्रिय और मन के स्तर पर ही। बुद्धि के स्तर पे तो विवेक, और बुद्धि फिर काम क्या करती है? ये लोग जो होते हैं भोगी, वो उसकी बुद्धि वो भोग में लगती है। पैसा कमाना है, पैसे से भोग मिलेगा और फिर मरना है, पैसा इकट्ठा करना है। आगे यदि पैसा नहीं मिला तो मुख्य केंद्र तो काम भोग है ना। आज हम्म। का जो मॉडर्न जमाना है उनमें उनको भोग चाहिए, सब कंफर्ट लग्जरी, और उसके लिए पैसा चाहिए। जब पैसा भी कमाते हैं, धूम प्रयत्न करते हैं और इकट्ठा भी बैंक में जमा करके, भाई इस सब अभी नहीं भोग मिला काम भोग, तो पैसा नहीं होगा तो काम भोग। इसलिए मुख्य लक्ष्य तो काम भोग ही है, पैसा तो केवल साधन मात्र है। संग्रह करते हैं, कमाते हैं, उसका कोई धर्म के लिए, यज्ञ दान तप परमार्थ के लिए पैसा नहीं है उनके पास। पैसा जो इकट्ठा किया है कमाया है केवल भोग के लिए, संग्रह के लिए, भी संग्रह करते वो भी भोग के लिए। लक्ष्य ही उनका भोग है ना। तो फिर दूसरा बुद्धि काम ही नहीं करती, जड़ हो गई जिंदगी। ऐसी बाप दादा 7 पीढ़ी से यही करते, वो भी यही करेगा। बचपन से यही संस्कार है, भोग बुद्धि, पैसा कमाओ भोग करो संग्रह करो और मरो। तो वहां विवेक है ही कहाँ, संयम है ही कहाँ, नियम शास्त्र सत्संग सुनते हाँ वो ठीक है, लेकिन हमारे बस का नहीं है। तो उसका बुद्धि ढीली है, बुद्धि में विवेक ही नहीं है, दृढ़ता नहीं है। यानी केवल इंद्रियों का लेवल से ही जीना और मरना है।
बुद्धि में तो विवेक जागृत होता ही नहीं। विवेक होता है तो भोग के लिए होता है, योग के लिए नहीं होता। विवेक धर्म के लिए नहीं होता। विवेक यज्ञ दान तप के लिए नहीं होता। विवेक परमार्थ, विवेक भोग के लिए होता है। कितना आसानी, सस्ते में भोग मिल जाए, अधिक से अधिक भोग, कम से कम खर्चा, मेहनत, तो भोग ही चाहिए बस। तो इसको कहते हैं मॉडर्न साइंटिफिक युग। आज के बुद्धिजीवी मनुष्य इस प्रकार अपने को बुद्धिमान मानते। जितना अधिक भोग करेगा उतना अधिक बुद्धिमान है, जितना भोग संग्रह करेगा उतना बुद्धिमान है। अरे मूर्ख है, मरेगा कुत्ते की मौत, और मरने के बाद मनुष्य बनने की कोई संभावना नहीं। सुअर, चूहा, बिल्ली, गधा बनेगा, मनुष्य बनने की कोई संभावना ही, क्योंकि धर्म नहीं किया है, यज्ञ नहीं किया, ताप नहीं किया, जीवन में परमार्थ नहीं किया, और मरेगा तो ऐसे मनुष्य थोड़ी बनेगा, फिर तो पशु ही, सुअर ही बनना होगा। उसको भोग चाहिए, तो भगवान कह रहे तू मनुष्य बना, तुझे भोग चाहिए, चलो सुअर योनि में, सुअरी के साथ चिपके रहना, बच्चे भी बहुत हो जाएंगे, और सुअरी का जीवन भोगमय होता है ना, तो बस मौज करो, भोग करो। तो मनुष्य जीवन तो बस ऐसे ही, ज्यादातर सुअर जैसे ही जीवन जी रहे, 90% भोग में ही जीते हैं, भोग में ही मरते। मनुष्य है का, जब धर्म के बिना मनुष्य हो भी नहीं सकता। यज्ञ है, दान है, तप है, परमार्थ है, योग है, वो तो कुछ है नहीं, केवल भोग ही भोग। तो स्वामी जी, इसलिए ये जो बुद्धि हाँ, है, हाँ, बुद्धि जो है, ये मूढ़ बुद्धि का मूल कारण क्या है? वो हर एक जीव का अपना वो बुद्धि उसके प्रारब्ध। कर्म के अनुसार बनी है ना, पीछे संचित कर्म है, संस्कार है, इसलिए मूढ़ बुद्धि जड़ बुद्धि है, तमोगुणी रजोगुणी। अब उसने धर्म कर्म करेगा, कुछ सत्व आएगा तो फिर बुद्धि कुछ विवेक करेगी ना। बुद्धि भी उसके संचित कर्म, संस्कार, कर्म से ही बुद्धि बनती है। जैसा कर्म करेगा वैसी बुद्धि बनेगी। सात्विक कर्म करेगा सात्विक बुद्धि होगी। संचित कर्म भी जैसे होंगे सात्विक होंगे तो सात्विक बुद्धि उसकी जन्म से होगी। संचित कर्म राजसी है तो राजसी बुद्धि होगी। संचित कर्म तामसी है तो तामसी बुद्धि होगी। तो जैसे कर्म किए है, जैसा कर्म कर रहा है, वैसी उसकी बुद्धि चलती है। कर्मानुसारिणी बुद्धि, कर्म के अनुसार। तो वो बुद्धि बुद्धि में विवेक जागृत करने का पहला रास्ता सत्संग ही हुआ, शास्त्र का। कर्म हुआ, कर्म, कर्म हुआ, पहले तो धर्म अवेयरनेस, कर्म। पहले तो अवेयरनेस आनी है ना, तो पहला ज्ञान, शास्त्र का सत्संग करे, बाद में वो जो भी सत्संग किया है उस पे आचरण करे। हाँ तो सत्संग तो करेगा, सुनता है, जानता है, लेकिन वो कर्म करेगा नहीं तो सत्संग किस काम का। हाँ वही तो। कर्म करना अनिवार्य हो गया। सत्संग तो आपने सुन लिया कि चलो सत्य बोलना है, अब सत्संग से करते क्या हो? तो कर्म से ही तो बुद्धि बढ़ लेगी, सत्संग से तो बुद्धि बढ़ने वाली नहीं। वो तो खाली सुन लिया, जान लिया, इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट हो। वो एडवर्टाइजमेंट आप जब करोगे तब तो होगा ना, नहीं तो सत्संग से क्या होगा? सत्संग सुनते रहो, कुछ करोगे नहीं तो फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्संग सुनने के बाद वो जो कर्म का प्राधान्य है, कर्म का अत्यंत महत्व है, धर्म कर्म। और धर्म कर्म जितनी दृढ़ निष्ठा से होगा उतनी बुद्धि में परिवर्तन होगा। सात्विक कर्म करोगे तो सात्विक बुद्धि बनेगी, राजसी कर्म करोगे तो राजसी, तामसी कर्म करोगे तो तामसी बुद्धि बनेगी। ये मूल मूल प्राधान्य कर्म का हुआ। हाँ, कर्मानुसारिणी बुद्धि। बुद्धि अनुसार कर्म नहीं होता। सब मनुष्य सोचते कि हम बुद्धि के अनुसार कर्म, अरे मूर्ख, कर्म से बुद्धि बनती है, बुद्धि के अनुसार फिर वो कर्म करेगा। जैसी बुद्धि है वैसा ही कर्म करेगा। तामसी मनुष्य है वो तामसी कर्म करेगा, तामसी बुद्धि है। राजसी मनुष्य, राजसी बुद्धि का राजसी कर्म करेगा। सात्विक मनुष्य, सात्विक बुद्धि है तो सात्विक कर्म करेगा। वो कर ही नहीं सकता अलग, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है।
तो पहले कर्म किए हैं उस अनुसार उसकी बुद्धि बनी है, संचित कर्म है ना, और उस बुद्धि को बदलना है तो उसे कर्म को ही बदलना होगा, तब वो बुद्धि बदलेगी। खाली ज्ञान से, सुनने से, सत्संग से, गपशप करने से, या फिर ये योगा फोगा ध्यान वान यहाँ करने से नहीं होगा, भक्ति करने से, राम राम करने से, या ज्ञान सत्संग से नहीं होगा। उसे कर्म करना पड़ेगा, धर्म सात्विक कर्म करना होगा। लोग समझे सत्संग से बुद्धि बदल जाएगा, अरे मूर्ख, नहीं बदलती। सत्संग से तो जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। कर्म नहीं करेगा तब तक बुद्धि नहीं बदलेगी। धर्म करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, परमार्थ करेगा, तो बुद्धि में बदलिए हो। सुनते रहते, करना तो कुछ है ही नहीं, तो फिर बुद्धि वैसी की वैसी जड़ ही रहती। इसलिए सत्संग सुनना एक बात है, अच्छी बात है, लेकिन करना ये महत्व का, अत्यंत महत्व की चीज वो है करना। कर्म ज्ञान से विज्ञान में परिवर्तित होना है। हाँ, जीवन में आना चाहिए। कर्म केवल सुनते रहे, समझते रहे, समझ में भी आ गया, लेकिन किया नहीं तो सब बेकार, व्यर्थ है, सत्संग गया। जीवन में कर्म करेगा नहीं तब तक तो कोई परिवर्तन आने की संभावना है। कई लोग कहते ना बहुत सत्संग सुनते, लेकिन क्या आपका कुछ परिवर्तन तो दिखता नहीं, क्योंकि वो सत्संग केवल सुनने का है, करना तो कुछ है ही नहीं। करना तो अपने जो मनमानी है, सत्संग में कहा वो करेगा तो कुछ परिवर्तन आएगा ना। तो कर्म जो है वो केंद्र बिंदु हुआ ना। हाँ, सारा तुम्हारा स्थूल शरीर, स्थूल संसार, आपको संसार, आपका शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, सारा जो 24 तत्व है वो सब कर्म से ही बनता है। आपको जो मिला है 24 तत्व, वो सारा आपके कर्मों का ही फल है। वो सात्विक है, राजसी है, तामसी है, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए हैं। इस कर्म के अनुसार ही ये 24 तत्व का पिंड बनता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। वो कर्म से ही बनता है, कर्म से ही मिटता है। तो उसका सर्जन, पालन, संहार सब कर्म से होता है। शरीर का स्थूल सूक्ष्म सारा, जैसा कर्म है वैसा सर्जन है, जैसा कर्म है वैसा पालन है, जैसा कर्म है वैसा संहार है, जैसा कर्म वैसा पुनर्जन्म भी है। वो मिलेगा 24। तो आपको जो तन मन धन जन परिवार, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। और अज्ञानता के कारण जो कर्म ज्यादातर होता है वो भोग के लिए होता है। हाँ, फिर वहां वो उसमें फंस जाता है, तमोगुण रजोगुण। जितने भी कर्म सुबह से शाम तक होता है ज्यादातर भोग के लिए वो कर्म होता है, धर्म के लिए नहीं होता है, नहीं, योग नहीं के लिए नहीं होता है। होता है। बस तो फिर वो गया उसी के चक्कर में, भोग में। फिर योग क्या, धर्म ही नहीं है तो योग क्या करेगा। धर्म के लिए होना महत्व का है। भाई नाश्ता करना ये भी एक धर्म है, परमार्थ है, वो भोग है। क्या है नाश्ते में, 18 आज तो इडली सांभर वड़ा डोसा, अरे बढ़िया, आज तो साउथ इंडियन आइटम, सांभर रसम, ओ बढ़िया। अरे भाई धर्म करो। धर्म में तो भाई विधि विधान से भोजन बना के सात्विक, ये ठासा ठूसा सांभर वड़ा ये कोई पर भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, ये तो भोग है, रजोगुण तमोगुण है। भगवान को भोग लगाना है तो आपको सात्विक है, फल है, प्राकृतिक है, फल फूल कंद मूल सब्जी, दूध है, दूध की मिठाई है, तब वो धर्म होगा। नाश्ते में भी जब वो भगवान को अर्पण करके सात्विक फल, दूध, फल, कंद मूल फल, सात्विक भगवत प्रसाद स्मरण करके लिया जाए, तब वो धर्म होता है। तो हा हा हो ये खा लिया, पै पै पू, इसमें बढ़िया आजकल तो ये है वो है, आगे पीछे, आगे पाठ पीछे सपाट, राक्षसी होता है जीवन, खान पान सब रहन सहन,
कोई उसमें धर्म नाम की चीज ही नहीं है। तो हर समय सावधान रहना चाहिए। सुबह से शाम नहाना धोना खाना पीना नित्य कर्म है, स्वधर्म है, पारिवारिक सामाजिक दूसरों के साथ व्यवहार का वो भी धार्मिक होना चाहिए। मैं सोचना चाहिए सामने सामने वाले को मदद क्या करूं, उसकी हित में क्या हो। ऐसा नहीं कि सबको लूटो लूटो लूटो, अधर्मी, अपना फायदा। तो ये बुद्धिमानी मूर्खता चलती है आज के जमाने में, इसलिए वो अधर्म होता है। तो अधर्म में भी बुद्धि चलती है ना, वो अधर्म की बुद्धिमानी, और धर्म में बुद्धि चलती है, धर्म की बुद्धिमानी है। तो आजकल 90% लोग बड़े बुद्धिमान, लेकिन उसकी बुद्धिमानी किसमें चलती है? अधर्म में चलती है। झूठ कपट ढोंग पाखंड लूट मार काट स्वार्थ, अधर्म ही बुद्धि बड़ी चलती है। तो ऐसा है, बुद्धि तो अपने कर्म के अनुसार ही चलेगी। आप अधर्मी बुद्धि है तो अधर्म में चलेगी, धर्मात्मा तो धर्म बुद्धि। तो सारा खेल कर्मों से, कर्म ही उसका प्रतिबिंब है आपके। कोई भी किसी को पहचानना है तो हम पूछते हैं कि आप क्या करते, पहले नाम पूछते, आपका नाम क्या है? देवदत्त। अच्छा आप क्या करते हो? अच्छा मैं एम ए विथ इंग्लिश। अच्छा अच्छा, पता चल जाएगा कि इसके संस्कार अंग्रेजी है, पूर्वज वो अंग्रेजी बोलेगा, जीवन भर वही करेगा। एम ए विथ पढ़ाता रहेगा, अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। तो लिटरेचर साहित्य एम ए, तो कर्म से उसका सारा जीवन प्रतिबिंबित हो जाता है। पूर्व का भी प्रतिबिंबित हो जाता है, आगे का भी पूर्व के संस्कार भी यही थे, स्कूल में यही पढ़ा बचपन से अंग्रेजी, अब एमए हो गया तो फिर आगे उसके संचित संस्कार ऐसे है तो आगे का उसका यही होगा। अंग्रेजी के चक्कर में पूरा जीवन हो जाएगा पूरा, ऐसे ही है। तो कर्म है, उसी अनुसार उसका जीवन आगे पीछे भी चलता है, वही कर्म के रूप में परिणित हो जाता है। मनुष्य का जीवन जन्म मरण पुनर्जन्म सबका केंद्र बिंदु उसके कर्म है। कौन से कर्म? धर्म अधर्म यज्ञ दान तप परमार्थ सकाम निष्काम, यानी सबका बैलेंस चलता है। सबकी बैलेंस शीट अलग होती है ना, इसलिए किसके जीवन में क्या है हम पहले ही कर सकते कि इसके जीवन में अधर्म भी है, धर्म भी है, यज्ञ भी है, दान भी है, तप भी है, परमार्थ भी है, योग भी, सब खिचड़ी है। तो सबका बैलेंस चलता है कर्म के हिसाब से। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है, इसलिए मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। ईश्वर क्या चाहता है, वर्तमान में मेरा प्रारब्ध क्या है, उस अनुसार मेरा स्वधर्म कर्म क्या है, वो भी स्वधर्म कर्म मन मानी राग द्वेष से नहीं, ईश्वर को समर्पित भाव से शास्त्र और समझ के लिए करे। तो शास्त्र अनुसार समष्टि हित के लिए कर्म करना, तब वो कर्म सार्थक होता है। तो कर्म तो सब बंदर भी करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, दिन भर करते। वो बगुला भी दिन भर मछली पकड़ता रहता है, 20-25 मछली पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही सुबह से शाम। वो क्या कर्म है? हिंसा है। बगुले का जीवन, मनुष्य भी दिन में लाखों करोड़ों कमा ले, बगुले जैसा ही किया क्या उसने? यज्ञ दान तप धर्म कर्म कुछ। तो ऐसा संसार में कर्म में धर्म आना, शास्त्र आना, परंपरा आना, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर को लाना, कर्म को दिव्य बनाना है तो फिर ये करना होगा। ऐसे अपनी मनमानी करेंगे तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। शास्त्र को लाओ, धर्म को लाओ, परंपरा को लाओ, ईश्वर को लाओ, समष्टि को लाओ, सबको। तो धर्म कर्म जो है
वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करता, वो परमार्थ के योग्य बुद्धि बनती है, कर्म से ही बनेगी, पढ़ने से नहीं। आप हजारों किताब पढ़ लो, उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक कर्म करोगे नहीं, आपकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कई लोग ये मूर्खता भ्रम करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे, सत्संग सुन लेंगे, ये तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक कर्म नहीं करोगे कुछ बदलने वाला नहीं। जीवन तभी बदलेगा जब आपके कर्म होंगे शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार, परम। ये गौण है। पढ़ना, सत्संग सुनना, जानना, करना, ये मुख्य है। हम हमको करने को गौण बना दिया और सुनने को मुख्य बना दिया। सुनते रहो, अच्छा लगता है, अरे करते क्या हो। सुनना है, शास्त्र किताब पढ़ ली, बड़ी बड़ी किताब, ये गौण है। मुख्य तो करो, जो पढ़ा उसको जीवन में लाओ, तब वो सार्थक होगा, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा, बुद्धि में परिवर्तन आएगा। कर्म और कर्म की गति भी तो इतनी गहन है ना स्वामी जी। हाँ, वो सारी कर्म की गति, लेकिन आप अपने कर्म को देखो, प्रारब्ध के अनुसार जो है उसमें आप धर्म को लाओ, परमार्थ को लाओ, आप स्वतंत्र हो। गति तो गहन है, आएंगी वो भी, प्रारब्ध भी गहन है, ईश्वर का ऑर्डर है, क्या आया उसको जानना भी गहन है कि किससे आया। लेकिन जब कर्म कर रहे हो तो कर्म के समय आप ये विवेक तो कर सकते हो ना कि ये कर्म जो है मैं धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ईश्वर के लिए करूं। ये स्वतंत्रता है। कर्म आप सात्विक करो, ये भी स्वतंत्रता है। कर्म आप राजसी करो, ये भी वर्तमान में सात्विक पारमार्थिक है, वो भी आप स्वतंत्र हो। प्रत्येक क्षण सबको स्वतंत्रता है। हालांकि संचित है, प्रारब्ध है, वो भी है, फिर भी आप वर्तमान में उसी धारा में बह सकते हो, ऐसा नहीं। आप अपने संकल्प से धारा बदल सकते वो हो, कर्म की धारा। उसको पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ, वो पुरुषार्थ। प्रारब्ध तो है, पर प्रारब्ध में हाँ पुरुषार्थ तो हर एक जीव हाँ, कर वो सकता है। वर्तमान में स्वतंत्रता है, पुरुषार्थ की मनुष्य को है, पशु पक्षी प्राणी को नहीं है। धर्म पुरुषार्थ प्रारब्ध तो रहेगा, कर्म की वो गति तो रहेगी, प्रारब्ध रहेगा। वो तो रहेगा, उसका तो कोई आप बदल नहीं सकते, ईश्वर ऑर्डर में। और उसको स्वीकार के जो पुरुषार्थ करना है, धर्म हाँ, वहां आपकी स्वतंत्रता है। प्रत्येक क्षण स्वतंत्रता है, प्रत्येक क्षण प्रारब्ध आएगा, क्षण क्षण में बदलेगा ईश्वर प्रारब्ध। और उसके आप अपने कर्म को उस क्षण स्वतंत्र है कि हम धर्म करें, अधर्म करें, सात्विक, राजसी, तामसी, परमार्थ करें, आपकी स्वतंत्रता है। इसीलिए तो मनुष्य को विशेष स्वतंत्रता मिली है ना, बाकी कोई प्राणी को नहीं है, देवताओं को भी नहीं। सूर्य को कोई स्वतंत्रता नहीं, उसको तो उदय होना है, प्रकाश देना, और कोई स्वतंत्रता। चाहे देवता इतना बड़ा है फिर भी उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं, मनुष्य को है। वो धर्म करे, अधर्म करे, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाए, परमार्थ करे, ईश्वर योग साधन, सब उसे स्वतंत्रता है। प्रत्येक क्षण, प्रतिदिन, प्रत्येक देश काल परिस्थिति में, सर्वत्र ईश्वर ने मनुष्य को जितनी स्वतंत्रता दी है उतनी देवताओं को भी नहीं दी है, और किसी प्राणी को नहीं है जितनी मनुष्य को है। लेकिन उस स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करके ज्यादातर भोगमय जीवन जीता है, पशुमय जीवन जीता। धर्म ही नहीं करता तो फिर परमार्थ कहाँ से करेगा। इसीलिए भोग में भी स्वतंत्रता है, भोग में भी आप योग कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं।
वो बुद्धि का निश्चय दृढ़ होना चाहिए। एक होती है धर्म बुद्धि और एक होती है अधर्म, सत बुद्धि और असत बुद्धि। असत बुद्धि है वो भोग की ओर जाए, और सत बुद्धि है वो धर्म परमार्थ ईश्वर की ओर जाए। बड़ा गहन है कर्म का। हाँ, वो कर्म आप जो हो गए वो हो गए, जो चल रहा है वहां प्रत्येक क्षण भी कर्म से ही कर्म होता है ना। किए हुए कर्म आके खड़े हैं प्रारब्ध के रूप में, वो प्रारब्ध के अनुसार फिर कर्म करना है। कर्म से कर्म की गति है। हम्म कि जो कर्म अनेक जन्मों से किए हैं वही हाँ प्रारब्ध रूप में आके खड़े हैं, हाँ जी, और उसी के और अनुसार फिर कर्म करना है। उसी के हिसाब से उसका पूरा अवेयरनेस, पूरी जागृति में जो है धर्म के हिसाब से पुरुषार्थ करना हाँ है, कर्म हाँ, करना है। धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार उचित पुरुषार्थ करना है। हाँ, आप ऐसा मत समझो कि आप पुरुषार्थ करोगे तो हो जाएगा सफल। कभी सफल भी होगा, निष्फल भी होगा, फिर भी आपको प्रयत्न करना है। हम्म, तो कभी कहीं बार प्रारब्ध, जो पूर्व प्रारब्ध है वो तीव्र होता है। हाँ, तीव्र होगा तो आपका पुरुषार्थ फेल हो जाएगा। प्रारब्ध मंद है, मध्यम है, तो आपका पुरुषार्थ काम कर जाएगा। लेकिन आपको पुरुषार्थ तो करना ही है, नहीं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। वो धर्म पुरुषार्थ सबसे महत्व का है। हम्म, तो धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही शास्त्र है, धर्म ही संसार है, धर्म से ही सारा मनुष्य का और सबका कल्याण है। धर्म शास्त्र छोड़ दिया तो फिर अपनी भी बर्बादी, अपने आसपास परिवार समाज, आप सबका हित चाहते हो लेकिन बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दे सकते दुनिया को, क्योंकि आप अधर्म कर रहे हो। अधर्म स्वयं बर्बाद हो जाओगे, आसपास सबको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दोगे। वो दुर्गति का है, अपनी और व्यष्टि और समष्टि दोनों दुर्गति है। अधर्म से दोनों की दुर्गति। मूल मूल धर्म तो ये भोग की तीव्रता जो है वही तो मूल धर्म हुआ ना। हाँ, वो तो है ही, इसीलिए वो अधर्म बढ़ता है, अभी तो भोग की दुर्गति। तीव्रता है, जीव को जो भोग करने की तीव्रता है वो पूरा अधर्म हुआ। हाँ, वो अधर्म ही है। भोग करने की मना कहाँ है? भोग शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार संयम नियम से करो, लेकिन वो तो अपनी मनमानी करना है। भोग की कोई कंट्रोल सीमा है ही नहीं, नियम संयम है ही नहीं। हाँ स्वामी जी, बड़ा बड़ा गहन है कर्म का विषय। हाँ, कर्म को कोई सामान्य ना समझे। कर्म, भगवान ने गीता में स्वयं गहना कर्मणो गति, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष भी छक जाते हैं कि कर्म की गति समझ में नहीं आती उनको। इसीलिए सीधा रास्ता है कि ईश्वर समर्पित भाव से जो भी आप धर्म कर्म जानते हो वो अपनी योग्यता के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, निष्फलता भी मिलेगी, लेकिन आपका प्रयत्न पुरुषार्थ करते रहना, धर्म पुरुषार्थ कर। उसमें समष्टि का भी समष्टि और व्यष्टि दोनों जुड़ा हुआ है, अलग मत जुड़ा हुआ समझो। है। हाँ, कभी भी अलग हो ही नहीं सकता। ये तो मूर्खता है, आज सब अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक व्यष्टि, ऐसे कुछ नहीं है। व्यष्टि समष्टि साथ में अलग हो ही नहीं सकता। अरे, पानी का गिलास और नदी अलग हो सकती है? पानी का गिलास और जल, वो पानी का गिलास वही नदी है, वही समुद्र है। आप गिलास को समुद्र से अलग कैसे कर सकते हैं? उसका अलग अस्तित्व है ही नहीं। लहर है, समुद्र है, मोजे है, सब समुद्र जल ही है। कि व्यष्टि समष्टि कभी अलग नहीं हो सकता। वो भ्रम है, भ्रांति है। लोग मानते हैं कि मेरा व्यक्तिगत पर्सनल, कुछ पर्सनल, ये दुनिया में कोई पर्सनल नाम की चीज है ही नहीं। सब
समष्टि है, ईश्वरीय है, आता है, वो ओपन है। वर्ल्ड इज, लाइफ इज ऑल्सो ओपन। इसमें कोई पर्सनल और इम्पर्सनल और प्राइवेट, ये सब तो आसुरी वृत्ति है, असुरों का सब साम्राज्य है। धर्म नहीं, वो अधर्म है। आप अपनी लाइफ को पर्सनलाइज करते हो, वो अधर्म है। लाइफ इज नॉट पर्सनल, इट इज यूनिवर्सल। जन्म से ही सबसे जुड़ा हुआ है, वो अधर्म है। पर्सनलाइज जो जीवन आजकल लोग जीते हैं, वो तो घोर अधर्म है, दुर्गति के सिवा कुछ नहीं। और ये लोग करते भी है ना, परेशान रहते हैं, दवाई खाते हैं, फिर आत्महत्या करते हैं, टेंशन, तनाव, भय, क्योंकि वो तो रहेगा ही। समष्टि से अलग हो गया तो जैसे वो हिरन है, वो हिरन अपने झुंड से अलग हो गया तो उसका क्या होगा? जंगल में तो बस कोई अकेला पड़ गया, परेशान, तो फिर कोई खा जाएगा उसे। हिरन अकेला नहीं होता, झुंड में होता। ऐसे मनुष्य का जीवन कोई अकेला नहीं, समष्टि को साथ में लेके धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करना है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य ओम नमो सत्संग नारायण स्वामी जी। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को